नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णो वीरा मोक्षमार्गोपदेशकः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरपदान्ते तृतीय अणुव्रत। आचौर्याणुव्रत का लक्षण और अतिचार का कथन श्रवण किया। अब चौथा अणुव्रत है जिसको ब्रह्मचर्याणुव्रत कहता है। व्रतों में देखा जाए तो 5 व्रतों में इस व्रत का पालन करना बहुत कठिन है। शेष व्रत तो इतना कठिन नहीं है। और शेष व्रतों का पालन सहज रीति से हो जाता है, किंतु ये व्रत को पालन करने वालों को आचार्य महाराज ने शूरवीर कहा है। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि व्रतों में ब्रह्मचर्य, इंद्रियों में रसना और कर्मों में मोहिनी कर्म और गुप्तियों में मनोगुप्ति, ये 4 चीजें जीतना बहुत कठिन है। व्रतों में जिसका ब्रह्मचर्य व्रत निर्दोष है, वो सफल है।
और एक इस व्रत का यदि निर्दोष रीति से जिसने पालन कर लिया, उसने सब व्रतों का पालन कर लिया। ब्रह्मचर्य नाम निक्षेप का लेना अलग बात है, और अंतरंग के भावों से उसको पालना अलग बात है। महावीर अष्टक में इसको सुभट कहा है। सुभट बहुत बड़ा योद्धा। कहते हैं ये इतना बड़ा सुभट है कि इसका तीनों लोकों में साम्राज्य है। आपने पढ़ा होगा महावीर अष्टक की पंक्ति आती है, अनिर्वार रुद्रिकस त्रिभुवन जयी काम सुभटा। बड़ी गजब की पंक्ति है। जिसका उद्रेक रोकना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। त्रिभुवन जयी, ऐसा इसका प्रभाव है कि इसकी चपेट से संसार का एक भी जीव ऐसा नहीं कि जो इसकी चपेट में ना आया। इसलिए त्रिभुवन जयी काम, एक काम ऐसा है। तो प्रारंभ दशा में उसको कैसे जीता जाए, इस बात को आचार्य महाराज आदेश करते हैं कि यदि सील के 18,000 भेदों का पालन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम अनुव्रतों का पालन करो। अनुव्रतों का पालन करने से भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। इसके लिए आचार्य महाराज कारिका लिखते हैं, न तु परदारानि गच्छति न परानि गमयति च पाप भीतिर्यत् सा परदार निवृत्तिः सुदार संतोष नामापि न तु परदारानि गच्छति न परानि गमयति च पाप भीतिर्यत् सा परदार निवृत्ति सुदार संतोष नामापि। आप लोग पढ़े एक बार। अब देखेंगे सबसे पहला विशेषण दूसरे चरण के अंत में है, यत् पाप भीते। यत् माने जो,
पाप भीते, पाप से भयभीत है। पहली शर्त। इस कार्य को करने में जिसका हृदय कांपता है। देखो, दूसरे काम करते समय इतना हृदय नहीं कांपता, आप अनुभव करना। झूठ बोलोगे तो इतना हृदय नहीं कांपता किसी का, और कुचित कदाचित यदि किसी जीव का घात हो भी जाए तो भी इतना दुखी नहीं होता। बड़ी बड़ी चोरियां करते लोग भाग, उसमें भी हृदय थोड़ा भी दुखी नहीं होता। करते क्या नहीं करते आप लोग? गवर्नमेंट की तो कोई चोरी चोरी थोड़ी है। वह तो घर की मुर्गी दार बराबर। ऐसा नहीं। ये राज विरुद्धातिक्रम, राज्य के विरुद्ध काम मत करो। सरकार ने जो नियम बनाया उसके अनुसार कार्य करो। ऐसा यदि सभी लोग सोचने लगे, देखो एक की भावना परिवर्तित होती है तो दूसरे के भावों में भी परिवर्तन आ जाता है। पानी डालने की बात आ गई ना। हुआ ऐसा एक बार, एक जगह एक महोत्सव हुआ, और महोत्सव तो सब लोग मनाएंगे, लेकिन महोत्सव में खीर बनाना है तो इतना दूध कहां से आएगा बताओ? सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि कल महोत्सव वाले प्रांगण में एक टंकी रखी जाएगी और उस टंकी में सबको, जिनके घर में जितने सदस्य हों, उस अनुपात में शक्ति के अनुसार सबको दूध ला करके डालना है, और एक सदस्य के विषय में 1 पाव दूध। आपके घर में 4 सदस्य हो तो 1 लीटर दूध चुपचाप ला करके टंकी में डाल देना। सब लोगों को बात अच्छी लगी और सबने निर्णय किया कि बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। अब एक व्यक्ति के मन में विचार आया कि अब 1 लीटर दूध में लाऊंगा, 20 रुपया खर्च करूंगा, और फिर सारी दुनिया ला रही है इतना, तो टंकी भर दूध होना है, तो अपन 1 लीटर दूध के स्थान पे 1 लीटर पानी डाल दें तो क्या होता? 1 लीटर पानी डाल दे तो क्या अंतर, कौन देखने वाला? तो जैसा उसने सोचा वैसा सभी ने सोचा, और सब लोग दूध के स्थान पे पानी ला करके टंकी में भरते गए। अब वो टंकी गुप्त थी, देखना तो कब था? जब भर जाएगी। और जब खीर बनाने का अवसर आया और खोल करके देखा तो भाई साहब 1 बूंद दूध नहीं निकला, पूरी टंकी पानी से भरी। अब आप बताओ, ऐसी स्थिति यदि होती है तो ऐसे में मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता।
व्रतों का पालन प्रदर्शन नहीं दर्शन से होता है। पाप भीते कहा है, पाप से भीति और गुणों से प्रीति प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। पाप से भीति हो और गुणों से प्रीति हो। तो आचार्य महाराज ने अभी तक 3 अणुव्रतों का वर्णन किया, वहां कहीं पाप भीतिर शब्द नहीं लिखा। पीछे न अतिचारों में लिखा, न व्रतों के लक्षण में लिखा, लेकिन ब्रह्मचर्याणु व्रत की रक्षा के लिए, पालन करने वालों के लिए पाप भीतिर शब्द दिया है। जो पाप से भयभीत है वह व्यक्ति ना तो परदारान गच्छति, वो स्वयं परिस्त्री का सेवन नहीं करता। सेवन का अर्थ क्या है? मात्र स्त्री को स्वीकार करना, इसका नाम सेवन नहीं। स्त्री के मनोहर अंगों पांग को देखने में यदि रति पैदा हो रही है तो भी ये परिस्त्री सेवन है। ऐसा श्रुत सागर महाराज ने तत्वार्थ वृत्ति में लिखा है। बार बार उपयोग यदि वहां जा रहा है, व्रत लेने के पहले आपके जितने फ्रेंड थे और जिनके बीच आपकी राग वर्धक कथाएं हुआ करते थे, उनके प्रति भी यदि व्रत लेने के बाद उपयोग जाता है तो ब्रह्मचर्य में दोष है। ऐसा निर्दोष रीति से पालो। तो स्वयं परदारान ना गच्छते, परिस्त्री के पास नहीं जाता, यानी सेवन नहीं करता है। वो दूसरा विशेषण दिया, परान ना गमयति, दूसरों को भेजता भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जहां घनी मित्रता होती है तो मित्रता के बीच में ये चर्चा प्रारंभ हो जाती है। वो चर्चा प्रारंभ होती है तो एक दूसरे को उपाय भी बताने लगते हैं, और वो उपाय की बात आती है तो यहां पर इस दोष, ब्रह्मचर्य व्रत में बहुत बड़ा दोष लग जाता है। इसलिए ना तो परदार का सेवन करता है और न दूसरों के लिए प्रेरणा करता है। सा परदार निवृत्ति है, वह पुरुष परिस्त्री सेवन के प्रति निवृत्ति है, त्याग है। शुदार संतोष नामापि, और जो परिस्त्री सेवन का त्यागी हो जाता है, मात्र अपनी स्त्री में संतोष रखता है, उसको आचार्य महाराज प्रारंभिक भूमिका में ब्रह्मचर्यानुव्रति कह रहे हैं। ये इनका अभिप्राय है। तो सुदार संतोष, चूंकि ब्रह्मचारी भी कई प्रकार के होते हैं, बाल ब्रह्मचारी होते हैं। 24 तीर्थंकरों में कितने तीर्थंकर? 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी है।
क्योंकि ये काल दोष है, लेकिन प्रारंभ में इसको अपनाते हैं और बाद में फिर उसका त्याग करना पड़ता है। यह मार्ग जरूर मनोरम है, यह मार्ग जरूर मनोरम है, पर कंटक किरण दुर्गम है। जितने भी बिछरे इस मग से, परिहास हुआ सबका सम है। मत जारे मन उस ओर, वह स्वप्न मृगाम्बु तथा भ्रम है। एक कवि ने लिखा है ऐसा कि ये भोगों का मार्ग भोगते समय जरूर मनोरम लगता है, अनुभूति होती है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आता है। लेकिन आचार्य कहते इसका आनंद तो ऐसा है कि जैसे कुत्ता हड्डी को चूसता है तो वो हड्डी कठोर है, अब उस हड्डी के चूसने से उसके मसूड़ों से खून बहने लगता है, और वह खून चूस रहा है तो उस खून को चूस करके अनुभव कर रहा है कि ये हड्डी में से खून आ रहा है। उसको ये होश नहीं कहां से खून आ रहा है। अरे मैं अपना स्वयं खून में पी रहा हूं, ये होश नहीं, हड्डी को चबा चबा कर गए खून पीता है और आनंद मान रहा है कि हड्डी में से खून आ रहा। इसी तरह अब्रह्म सेवन करने वाला व्यक्ति अपनी ही अमूल्य वस्तु को खो करके आनंद मनाता है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। लेकिन वो आनंद कितने समय के लिए है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वेरी है जग जी के। ये भोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? बुरे हैं, पक्का है। किसने कहा? भोग अच्छे हैं कि बुरे हैं? भैया कह तो रहे हो बुरे, छोड़ दो, क्या करें। हमारी दशा तो स्कूलों की बेल की तरह है कि जो 24 घंटे स्कूलों में घूम करके और उसी स्थान पर रहता है, 24 घंटे चलता है, खड़ा नहीं रहता। लेकिन जगह कितनी है उसकी, देखा कभी कूलर? जगह तो 10 फुट की है, उसी में चक्कर लगाना है। अपनी दशा भी उसी बेल की तरह है कि जैसे वो 10 फुट के बाहर नहीं चल पा रहा दिन भर चल करके भी, इसी तरह अपन भी कहते हैं बुरे तो हैं, बुरे हैं तो छोड़ दो। लेकिन क्या होता है, छोड़ा नहीं जाता। ये संसारी प्राणी की दशा है। मान करके जान करके भी इन विषयों को तिलांजलि नहीं दे पाता है। इसलिए दौलत राम जी को लिखना पड़ा, जान बूझ कर अंध बने हैं आखन बांधी पाटी, जिया जग धोखे के टाटे। हम जानबूझ करके अंधे बने हैं, अंधे हैं नहीं।
आंखों पर पट्टी बांध रखी है और उस बंधी पट्टी को हम अंधा मान करके गड्ढे में गिर जाते हैं। तो जहां पाप से भीति होती है, पाप से भय पैदा होता है, वहां पर इसका त्याग अवश्य होता है। तो एक ब्रह्मचारी तो वो होता है जिसको बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, जो कीचड़ में फंसा ही नहीं। और एक व्यक्ति वो है कि जो कीचड़ में फंसा लेकिन फिर निकल गया। और एक व्यक्ति वो है कि जो कहता है कि हमें कीचड़ में तो नहीं फंसना, लेकिन फिर भी एक बार देखें तो कैसा लगता फंस गए, है ना। आत्मानुशासन में एक अच्छा दृष्टांत दिया। एक साधु था, भीख मांग के लाया, भिक्षा, भीख का अर्थ भिखारी नहीं, भिक्षा मांग के लाया। अब वो भिक्षा मांग के लाया तो लड्डू मिला भिक्षा में। अब वो लड्डू लेकर के जा रहा था और रास्ते में एक बैल दौड़ता हुआ आया, इसका बैलेंस बिगड़ गया। तो जो लड्डू उसको मिला था भिक्षा में, वो लड्डू जमीन में गिर गया। और जमीन में क्या गया? नाली में गिर गया। जमीन में नहीं, नाली अच्छी कि जमीन अच्छी? क्या अच्छा रहता है बताओ? दोनों बेकार है। अब वो नाली में लड्डू गिरा तो इसने तो पहले इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। अब कोई नहीं देखा तो उसने लड्डू उठा लिया। लेकिन जब लड्डू उठाया तो एक आदमी दिख गया। तो वो आदमी कुछ कहे ना, इसके पहले कहता, भाई साहब हमने जो नाली का लड्डू उठाया ना, वो हम धो करके फेंकेंगे। लड्डू को धोएंगे और फिर फेंक देंगे। अरे भले मानस, जब नाली में गिर गया है, वो दूसरों को बता रहा है कि लड्डू हम फेंकेंगे, लेकिन धो करके फेंकेंगे। तो इतना पुरुषार्थ और क्या कर रहा भले मानस? काय को परेशान हो रहा? फेंक दे। इसका अभिप्राय क्या है? अंदर कुछ कमी है। ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर भाव आता है कि अभी नहीं, शादी कराएंगे और 10-5 वर्ष के बाद ब्रह्मचर्य ले लेंगे। और एक ऐसे त्यागी होते हैं कि जिनकी कोई भावना नहीं, लेकिन परवश में जाकर के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो पराधीनतावश शादी को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन भोगों को स्वीकार नहीं करते। नाम सुना होगा आपने, जम्बू स्वामी को पकड़ो ना, अपने सलाका के पुरुष को। जयप्रकाश नारायण कहाँ के सलाके पुरुष? जम्बू स्वामी दीक्षा ले रहा है। शादी के पहले मोक्ष मार्ग में बढ़ने के इच्छुक हैं। मुझे तो जाना है, संसार सार है। माता पिता कहते, बेटा तुम अभी दीक्षा नहीं लो। नहीं, देख लिया मैंने संसार का स्वरूप, कहीं सुख नहीं मिला। अब मुझे तो बहुत घबराहट हो रही, मेरे ऊपर अनुकंपा करो और मुझे मोक्ष मार्ग में बढ़ने दो।
माता का स्नेह बेटे के प्रति कुछ अलग ही होता है। माता समझती थी कि बैरागी तो जन्म से है, लेकिन स्त्री का राग भी एक राग बड़ा विचित्र प्रकार का होता है। यदि इसकी शादी कर दी जाए तो फिर ये दीक्षा लेने से बच जाएगा। माँ ने कहा, बेटा तुम्हें दीक्षा लेना तो ले लेना, बस ऐसा करो, मेरी इच्छा पूर्ति कर दो कि तुम शादी करा लो पहले। उस शादी कराने के बाद तुम्हें यदि दीक्षा लेना तो ले लेना, फिर मैं नहीं रोकूंगी। मां की आज्ञा, और इतनी बड़ी जन्मदात्री है, जन्म दिया है, तो इनका भी तो कोई उपकार चुका सकूं। माता को तो मात्र बहू से प्रयोजन है। ठीक है मां, लेकिन शर्त यह है कि जिस दिन शादी होगी उसके दूसरे दिन मैं दीक्षा ले लूंगी। अच्छों के मन चल जाते हैं भाई साहब। मां कहती हाँ हाँ ठीक है ले लेना। मां को तो विश्वास था कि कौन ऐसा पहलवान है, मुझे कोई नजर नहीं आता। ये बैराग इसका एक रात में सब पानी में घुल मिल जाएगा, मुझे पता है। मां का सोच था, लेकिन जंबू का कुछ और ही सोच था। शादी हो गई 8 कन्याओं के साथ, ऐसी ऐसी कन्याएं बिल्कुल देखने में देवांगनाएं जैसी। शादी करके बारात लौट करके आ गई। कमरे में 8 कन्याएं हैं, जंबू कुमार है। राग रंग की बातें प्रारंभ होना चाहिए थे। मां सोच रही है कि देखो अब कन्याएं हमारे बेटे को रोक लेंगी संसार में। कन्याओं को भी कह दिया कि यदि आज की रात तुमने जंबू को रोक लिया तो जंबू तुम्हारा पति रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। कन्याओं ने भी भरसक प्रयास किया, पूरी रात राग की बात, लेकिन जंबू जितनी भी राग के बाण चलते थे वे अपने बीत रागता की बाणी से उनको तत्काल काट देते थे। एक तरफ से एक तरफा राग, और राग की पार्टी बड़ी, 8 कन्याएं, और वीत रागता की पार्टी अकेली। दोनों को देखो, सारी रात संघर्ष चल रहा है। खिड़की में मां खड़ी खड़ी देख रही है कि यदि आज की रात विजय हो गई तो मुझे बेटा पुत्र रत्न की उपलब्धि हो जाएगी। और इसी बीच एक चोर आता चोरी करने के लिए। मां को खिड़की में खड़ा देख करके चोर कहता, मां इस सुहाग रात के अवसर पर तू अपने बेटे का क्या राग देख रही है? तेरे को सोचना चाहिए। खिड़की में खड़ी, पहली रात तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। चोर से मां कहती, बेटा मैं तो यही देख रही हूं कि मेरा बेटा इनकी बातों में तो आ जाए, उलझ तो जाए। और बेटा तुम चोरी करने आए हो?
तुम्हें भी मैं ये वचन देती हूं कि आज रात मेरे बेटे को तुम राग में यदि फंसा दोगे तो सुबह तुम्हें राज दे दूंगी। अच्छा, चोर भी कहता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्या होगा। चोर भी जाकर के रात को वहीं पलंग के नीचे बैठ जाता है। अब देखते हैं क्या होता है, किसकी जीत होती है। पुनः राग की बातें और यहां से बीत रागता की बातें। जितने भी वचन कहे जा रहे हैं, कन्याओं ने अपना प्रश्न छोड़ा कि संसार में मनुष्य के लिए सबसे विशिष्ट यदि सुख है तो स्त्री सुख है। तो वहां से जम्बू कुमार अपना बीत राग पानी कहते, हो भोग बुरे भोरोग बढ़ावे, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के। ये भोग बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। इस संसार का रोग बढ़ाते हैं। उस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को ये रोग लगा है। हे मनुष्य पर्याय मिली है, मैं तो इस बार इस संसार के सारे दुखों को तिलांजलि देने के लिए कमरबद्ध हूं। पूरी रात हो गई, मां भी खिड़की में खड़ी है, चोर भी वहां रात में पूरी रात बैठा है, और यहां पर दोनों रागी और बैरागियों की संगोष्ठी चल रही है। किसी की आंख एक पल कर भर को भी बंद नहीं हुई। प्रातः काल होता है और जम्बू स्वामी निकल करके मां के पास जाते। मां, मैंने आपकी इच्छा को पूर्ण कर दिया। आपकी इच्छा शादी की थी, मैंने शादी कर दी। कन्याएं आपकी सेवा में उपस्थित कर दी, अब मुझे सहर्ष स्वीकृति कर दी। दो कैसा लग रहा होगा उस मां को। मां कहती है कि काजर की कोठरी में कैसा हूं शयान हो जाए, एक ना एक दाग तो अवश्य हु लगे। काजर की कोठरी में कैसा भी चतुर व्यक्ति चला जाए, थोड़ा ना थोड़ा दाग तो लगता ही है। लेकिन जम्बू जैसा बैरागी कि वो काजर की कोठरी में गया लेकिन बेदाग साफ निकल गया। ओहो, माथा ठोकते है। मेरी इच्छाएं, आशा के जो महल बनाए थे वो सारे के सारे धराशायी हो गए। अब क्या होगा। जम्बू भी सुबह उठ के जंगल की ओर, आठों कन्याएं जंगल की ओर, और इनको बैरागी देख करके जो चोर चोरी करने आया वो भी। चलो भाई, ये जन्म से वैराग्य जिनके अंदर होता है, ऐसे भी ब्रह्मचारी होते हैं कि जिनको सारे के सारे योग मिल रहे हैं, भोगों की सामग्री सामने उपस्थित पड़ी है, लेकिन फिर भी उस भोग की सामग्री को बमन की तरह मान करके उससे बच करके निकल जाता है। ये क्या है? बमन होता है ना, बमीटिंग। उसको निकलने के बाद कौन देखता, उसको चल करके बताओ। अभी तत्काल का बढ़िया बढ़िया माल खाया हो, वो खा करके कमरे पे आकर के यदि उल्टी हो जाए
तो है कोई माई का लाल ऐसा कि वो थोड़ा सा ऐसा भाव करे कि यार अब भूख लगेगी, दिन भर तो मिलेगा नहीं, थोड़ी सी यही को चाट लो? है कोई ऐसा ताकतवर? ऐसा मानते हैं ये तो बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। ऐसी दृष्टि जिनकी हुआ करती है वे सच्चे बैरागी एक ही भव में अपने कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कहाँ वैसा बैराग है? यहां तो आचार्य महाराज समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि अभी तुम पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं बन सकते। 9 कोटि से यदि इस व्रत का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम इतनी सीमा बना लो कि संसार की जितनी स्त्रियां हैं उनके प्रति माता बहन की दृष्टि लेके आओ, पत्नी की दृष्टि वहां मत रखो। और एक व्यक्ति के प्रति जिसका आपका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, उस पाणी ग्रहण संस्कार में ही आपकी इच्छाओं को बांध दिया गया। आप सुदार संतोष व्रती बनिए, अपनी पत्नी में संतोष रखिए और संसार की जितनी माता हैं, बहनें हैं, उनके प्रति कभी भी बुरी दृष्टि मत रखो। यदि आप बुरी दृष्टि रखते हैं तो वो वस्तु मिले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन दृष्टि बुरी होते ही परिणाम आपके खराब हो जाते हैं, कर्म बंद की प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए इस व्रत की रक्षा करने के लिए उमा स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा निर्देश दिया है कि सबसे पहले यदि तुम्हें इस व्रत की रक्षा करना है तो अपनी कर्ण इंद्रिय को बस में रखो। राग को बढ़ाने वाली कथाएं मत करो, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा को करो ही मत। यदि होती है तो वहां से उपयोग को हटाइए। तो क्या सारा का सारा उपदेश पुरुषों के लिए है? स्त्रियों के लिए नहीं है? इससे विपरीत लगा लो। जितना भी कथन यहां कहा जा रहा है वो पुरुष के लिए, पुरुष माने पुल्लिंग नहीं, पुरुष माने आत्मा। अब चाहे स्त्री की आत्मा हो या पुरुष की आत्मा हो या नपुंसक की आत्मा हो, किसी की आत्मा हो जो व्रतों में आगे बढ़ना चाहता वो इस तरीके को अपनाए। यदि वो ये तरीका अपनाता है तो सफलता मिलती है। तो यहां पर एक कहा कि सुदार अपनी स्त्री में संतोष रखो। विवाह भी होता है तो विवाह के पहले भी कई वैराग के प्रसंग जुटाए जाते हैं, लेकिन ये जो घोड़ा पे बैठ के दूल्हा लोग जाते हैं ना, ये बुद्धू लोग समझते नहीं कुछ। आप लोगों से नहीं कह रहे ना, बुराई मान जाओ आप लोग, क्योंकि आप लोग भी तो उसी रास्ते से गुजरे हो। जब घोड़ा पर बैठ करके जाते हो ना, तब धमाधम बाजे बजते हैं। बाजे क्यों बजवाते भाई सब बताओ? बाजे इसलिए बजवाते हैं कि ये दूल्हा यहां आकर के कुछ सोच करके लौट ना जाए, नेमिनाथ जैसा वैरागी ना हो जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अच्छे जोरदार बैंड बाजे बजवाओ ताकि इसकी बुद्धि बाजों में उलझी रहे। बाजे कब तक बजते हैं? जब तक भांवर नहीं पड़ती है। भांवर पड़ने के बाद फिर देखो बाजे रहते कि नहीं रहते, सब गोल। अब तो चक्कर में पड़ गए बेटा, आप कहीं नहीं जा सकते हो। ऐसा होता है। और फिर उसके बाद
लड़की को शादी के काल में लाल साड़ी पहनाई जाती है। आपके यहां पहनाते कि नहीं पहनाते? पहनाते ना, लाल ही पहनाते। क्या संकेत करते हैं? जैसे आप रोड पर जा रहे हो और रोड पर लाल बत्ती जल जाए, क्या करते? स्टॉप, आगे मत बढ़ना। यदि आगे बढ़े खतरा, पुलिस के डंडे सिर पर। वो कन्या भी लाल साड़ी पहन करके आपको संकेत कहती है, स्टॉप, रुकिए, सोचिए, फिर आगे बढ़िए। क्या है? मंजूर है, जिंदगी भर गुलामी करना पड़ेगी। सोच लो, अभी भी रुक करके, कुछ नहीं बिगड़ा। मंजूर है? तो कहता चलो, आप जैसा कहेंगे वैसा मंजूर है। और आगे बढ़ करके वहां जाकर के वो रेड क्रॉस को भी क्रॉस कर जाता और जाकर के वहां जंजाल में पड़ जाता है। ऐसे कई प्रसंग होते हैं जहां वहां पर भी संकेत मिलता है। जब भाबर पड़ती ना, चक्कर, फेरे फेरे पड़ते हैं ना, कितने फेरे पड़ते हैं? 7 पड़ते हैं ना? 4 गुजरात में पड़ते हैं। भूल गए आप अरुण भाई, ऐसा क्यों कहते हैं? कितने हैं भाई? सब तो पढ़ते थे। अरे ऐसा मत करो। सात फेरे पड़ता है और 7 फेरों में ध्यान देना, 6 फेरों में कन्या आगे रहती है। सही है क्या गलत है? आप लोग भुक्तभोगी हैं, हमें तो पता नहीं है। 6 फेरों में और 7वें फेरे में वो कहती है, नरक कितने होते हैं? तो वो कहती है कि 6वीं नरक तक तो मैं जा सकती हूं, इसलिए मैं आगे आगे चलती हूं, और 7वीं नरक में मैं नहीं जाती हूं, इसलिए ढकेल करके वो तुम्हें आगे करती है और पीछे हो जाती है। तुम आगे और हम पीछे। है मंजूर? वो भी मंजूर है। चलो भाई, ऐसा होता है। ये ब्रह्मचर्य व्रत की यहां चर्चा है। तो आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी पंक्ति रखी है कि यदि इन सब बाधाओं को पार करके तुमने 7वें फेरे को भी स्वीकार कर लिया है, तो एक नियम ले लो कि जब एकमात्र 7वें नरक भेज सकती है, तो सारी दुनिया की स्त्रियां कितने बार नरक भेज सकते हैं। तो अब एक सीमा बनाओ कि बस अब इसके अलावा जीवन भर सबके प्रति त्याग बुद्धि हो। उस समय से वो सुदार संतोष वृत्ति बन जाता है। इस बात को लोग समझते नहीं है और वो संकल्प हो जाता है। तो अपना जीवन अब निर्वाह होगा और धर्म पद्धति से होगा, अधर्म की पद्धति नहीं होगी। और धर्म पद्धति से यदि आप जीवन व्यतीत करते हैं, तो मैं तो समझता हूं जिस समय पंडित लोग भावर पाड़ते हैं, उस समय इनको 2 प्रतिमाओं के व्रत दे देना चाहिए, ताकि सारे जीवन भर अणुव्रती बन करके अपना जीवन निर्वाह करें। लेकिन कोई जैनी विवाह पद्धति से विवाह कराता नहीं। उन्हें जैनी पंडित इस तरह से कार्य करते हैं। इस तरह
इसका नाम ब्रह्मचर्याणु व्रत का सुदार संतोष व्रत रखा है। समंत भद्र स्वामी की ये सोच है। अब आगे इसके अतिचारों की चर्चा करते हैं। हन्य विवाह करड़ा नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल त्रस इत्वरिका गमनम चास मरस पंचव्यति चारा अन्य विवाह करड़ा नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल त्रस ये त्वरिका गमनम चास वरस पंचव्यति चारा। यहाँ पर जो कामा लगा है ये त्वरिका गमनम पे, वो कामा गलत है। चास के यहाँ कामा होना चाहिए। त्वरिका गमनम चास, यहाँ पर कामा लगाओ, क्योंकि यहाँ तक ही पाद पूर्ति हो पाती है। त्वरिका गमनम तक जो पद है, छंद है, वो भंग हो जाता है, इसलिए वो कामा गलत है। यहाँ पर संधि विच्छेद करते समय इस चीज का ध्यान रखें। अन्न विवाह अकर्णा ऐसा निकालना, और फिर अकर्णा के यहाँ जो मूड़ा है, कामा है, उसके आगे नंग शब्द जोड़ना पड़ेगा, तब निकलेगा अनंग क्रीड़ा। विटत्व विपुल त्रसाह इत्वरिका गमनम च अस्मरस पंचव्यतिचारा। ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार हैं। तो इतना ध्यान रखे कि पहला अतिचार रखा है कि यदि कोई अणुव्रत लेकर के दूसरे के बेटे बेटियों का विवाह करता है तो उसको ब्रह्मचर्य में दोष लग जाता है। यहां तक ब्रह्मचर्याणुव्रती के पास यदि संतान है तो वो अपनी संतान का विवाह कर सकता है, लेकिन दूसरे के यहां विवाह में जाना अथवा विवाह के लिए दलाली करना। आजकल दलाली से विवाह होते ना, पता आप लोगों को? नहीं होते ना? जाना भी दोस्त, क्यों? आप सहमति दे रहे हैं ना दूसरे के लड़के लड़कियों की। तो अणुव्रती सिर्फ अपनी संतान की शादी कर सकता है, नहीं संबंध टोटली रिलेशन में, यहां तक कि अपने भाई के बेटे बेटियों की शादी की भी अनुमोदना नहीं करे व्रत लेने के बाद। क्योंकि ये जो शादी है, इस शादी कोई धर्म का काम नहीं है, इस शादी संसार का जाल है। और आपकी शादी की सहमति है, आप शादी में सहयोग कर रहे हैं, तो आज आपने जो शादी में सहयोग किया है वो जीवन भर जितने पाप करेंगे तब तक आपकी अनुमति मानी जाएगी उसमें। क्योंकि आपने माल खाया ना, शादी कराई है, तो आपको क्या मिलता बताओ? कछु नहीं, कैसे कहते हैं भाई साहब, लड्डू मिलते हैं। हाँ बराबर। शादी के सबके हिसाब किताब बने रहते ना,
कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम पिता कुलम। कन्या चाहती है कि मुझे रूपवान लड़का मिले, माता चाहती है कि धनवान लड़का हो, भले ही कैसा हो, एक आंख से काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कैसा हो, वैसा होना। माता की दृष्टि ऐसी रहती है। और पिता की दृष्टि रहती है कि कुलवान हो, लड़का कुलवान हो। तो बराती जन क्या चाहते हैं? बांधवा बांधवा हित मिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जना। बहुत बढ़िया। भाई लोग चाहते हैं कि रिश्तेदारी अच्छी हो, जिससे कालांतर में भी हमारा संबंध चलता रहे। तो भाई चाहते हैं कि बढ़िया रिश्तेदार मिले। और इतने जना दूसरे लोग मिष्टान्नम, बढ़िया माल पुआ मिल जाए, चाहे वे लड़के लड़की की कछु दशा हो जाए, यही दशा है, उनको मीठा से प्रयोजन है। ये हुआ करता है। तो शादी में अणुव्रती क्या शादी की मिठाई खाएगा कि नहीं खाएगा? जब खाना नहीं तो जाना नहीं। जब हमें खाना नहीं और फिर अणुव्रती के लिए रिश्ते तोड़ना है, रिश्ते बनाना नहीं है, क्योंकि तोड़ने में मोक्ष मार्ग है और जोड़ने में संसार मार्ग है। सो सगे सो दुख। 100 लोगों से परिचय होता है तो समझ लो 100 दुख बन गए। इसलिए हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो। दूर से हाथ जोड़ करके जय जदेन जोहार बिहार करके बस ठीक ठाक इतना संबंध रख सकता है। इसके आगे का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो अणुव्रत लेने के पहले इतना ध्यान रखो कि हम ऐसा संबंध निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। दूसरे के लड़के लड़कियों की शादी की बात करेंगे कि नहीं करेंगे। लोग इसमें बहुत आनंद लेते हैं। कहीं दूर देश के लड़की लड़कियों के विषय में चर्चा करके एक दूसरे के संबंध बैठाते हैं, इससे पापाश्रय होता है और जीवन भर वो आश्रय चलता रहता है। इसलिए कभी भी इस विषय में चर्चा नहीं उठाना चाहिए। यदि कोई आपसे पूछता है भाई मेरा लड़का या शादी के योग्य है, कोई संबंध बताओ, तो आप बोल सकते सोचेंगे, देखेंगे, बस इतना कह करके निपटाइए। आपकी यदि दृष्टि में भी है कि हां वहां ठीक है, तो उसका भाग्य होगा तो अपने आप होगा। आप क्यों चक्कर में पड़ा? आपने अपने व्रतों की रक्षा करो ना। तो अन्य विवाह करना, दूसरे के लड़के लड़कियों की विवाह करना, ये ब्रह्मचर्य व्रत का पहला अतिचार है। और दूसरा अतिचार है अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के अंगों को छोड़ करके दूसरे अंगों से क्रीड़ा करना। वो विटित्व कहलाता है कि जो व्यभिचारी लोग हैं उनकी संगति करना और उनकी संगति में रह करके ऐसे अश्लील वचनों का प्रयोग करना, अश्लील चित्रों को देखना, जिससे मन पर कुप्रभाव पड़े, इसलिए ये विटित्व कहलाता है। और विपुलता, भोगों को भोगते हुए भी शांति नहीं हो रही है,
विपुल माने होता बहुत, और त्रसा, त्रसा माने तृष्णा, इसकी भी तृष्णा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। भोग भोगने से कभी तृष्णा शांत होती है क्या? मानो पावक में घी डाला, घी डालने से अग्नि बुझती है कि बढ़ती है? घी डालने से अग्नि हमेशा बढ़ती है। इसलिए लोग सोचें कि भोग भोग करके बस अब तो हम तृप्त हो जाएंगे। कभी दुनिया तृप्त नहीं हुई, तुम कैसे तृप्त होगे? इससे जीवन में संतोष आ ही नहीं सकता। ग्रहण में नहीं, त्याग में आनंद है। त्याग करके देखो तो इस तरह से विपुल तृषा का भी त्याग होता है। और पांचवा अतिचार रखा है इत्व, हो गया ना, अन्य विवाह करना 1, अनंग क्रीड़ा 2 और विटुत्व 3, कुशीली पुरुषों की संगति करना, ये विटुत्व कहलाता है। और चौथा है विपुल तृषा। पांचवा इत्वरिका गमनम, इत्वरिका गमन कहलाता है। इत्वरिका बोलते हैं पुंसचली स्त्री को, जिसका व्यवहार ठीक नहीं, वाणी से नहीं चरित्र से, उसको इत्वरिका कहते हैं। जिसका संबंध कई पुरुषों से हुआ करता है, ऐसी नारी को इत्वरिका कहते हैं। तो उस नारी से संबंध रखना मात्र ही ब्रह्मचर्य के लिए दोष कहा जा रहा है। उससे संबंध भी नहीं रखना, बोल चाल भी नहीं रखना, और किसी प्रकार का लेन देन भी नहीं करना। यदि लेन देन करते हैं तो ये ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगता है। इस प्रकार अस्मरस, अस्मर माने होता है, स्मर माने काम, और जहां काम समाप्त हो जाता है उसको अस्मर कहते हैं, यानी ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। उस ब्रह्मचर्य व्रत के ये 5 अतिचार हैं। इस प्रकार इस ब्रह्मचर्य व्रत के 5 अतिचारों को देखा, इसका लक्षण देखा। इसका व्याख्यान तो बहुत लंबा है, अभी अपन 1-2 श्लोक और कर लेते हैं। अब आगे परिग्रह परिमाण व्रत की चर्चा करते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिके सुने स्पृहता परिमित परिग्रहस्य दीक्षा परिमाणेना मापि धन धान्यादि ग्रंथों परिमाय ततोधिके सुने स्पृहता परिमित परिग्रहस्य दीक्षा परिमाणेना मापि। आप लोग पढ़े एक बार। चौथे चरण में स्यादिच्छा, यहां पर संधि विच्छेद जब करेंगे तो स्यात् इच्छा परिमाण नामापि, ऐसा यहां से संधि विच्छेद करके निकालना। तो परिग्रह परिमाण व्रत करना है तो कैसे करें?
तो आचार्य महाराज कहते हैं धन धान्य आदि 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है। बाहरी परिग्रह और अंतरंग परिग्रह 2 प्रकार के परिग्रह होते हैं। तो सबसे पहले बाह्य परिग्रह का तो प्रमाण करो, क्योंकि बाहरी परिग्रह होता है तो मूर्छा व्यक्ति के अंदर हो जाती है। कोई वस्तु आपके पास अभी नहीं है, काम चल रहा अच्छे से, लेकिन यदि आप बाजू वाले को देख लो कि यार इसका बहुत बढ़िया पेन है, इसी पेन में घड़ी है, इसी में लाइट है, इसी में मोबाइल है, इसी में लिखाई पढ़ाई है, अब क्या करना? कितने का था भाई साहब? 5,000 का। और क्या सिस्टम है? कैमरा भी तो है। और क्या चाहिए? पूरा भारत चाहिए? अरे वो इंटरनेट आ जाए, आने लगा मोबाइलों में आजकल वो भी, तो और क्या कमी रह जाए? तो अभी आपकी इच्छा नहीं थी, वो वस्तु देखी ही नहीं थी, जानी नहीं थी, लेकिन उस विषय में आपका कोई भाव नहीं था, लेकिन अब उसको देख करके कैसा लग रहा है? इसके बिना तो जीवन निरर्थक है ना। यदि ये मोह ये पेन नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। अब करो 5,000 की व्यवस्था। कहां से लाओगे भाई साहब? मिलने तो महीना भर में 5,000 तुम्हें। नौकरी इतनी करते हो, क्या करोगे? भागी तुम्हारा इतना है तो 5,000 को मोबाइल खरीदो कि बीवी बच्चों को खिलाओगे? क्या करोगे? उधारी से काम चलता है। उधारी का जमाना है ना। बढ़िया, जितनी चाहो उतनी ले लो, फिर क्या होगा आगे की तो भगवान जाने, देखा जाएगा। वो कर्जा कब चुकाओगे? तुम्हें तो मिलने 5,000 है और वो खर्चा तो तुम्हारा कम होना नहीं है। रोटी खाना तो बंद करोगे नहीं, कपड़े पहनना तो बंद करोगे नहीं, तो रोटी भी खाना है। और फिर यदि आप इस वस्तु को आप अधिक रूप में ग्रहण कर रहे हो तो इसकी व्यवस्था की तुम्हें कोई चिंता नहीं। अरे जब ज्यादा हुई है तो फिर ने दें एक आध के पैसा और का हुई है, ऐसा भी तो जाता, दिवाला डाल दें, चले जाएंगे, देश छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा नहीं, जितनी चादर है उतना पैर पसारी है। तो यहां पर धन धान्यादि ग्रंथम, धन धान क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण दासी दास कुप प्रमाण, ये 10 प्रकार के परिग्रह का प्रमाण कीजिए। धन धान क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण दासी दास और कुप भांड, ये कुप और भांड ये पात्र होते हैं, वस्त्र वगैरह होते हैं और पात्र होते हैं। हाँ, तो ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं। तो इसकी सीमा करना है आपको। धन कितना रखेंगे आप? धन का अभिप्राय कैश नहीं, धन का अर्थ होता है गोधन, गाय भैंस आदि का प्रमाण।
वो रखेंगे कि नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे तो फिर दूध कहां से पियोगे? तो गाय भैंस का परिमाण कर लेता है, 2 गायें रखेंगे, 2 भैंस रखेंगे। और जब उसने खेत प्रमाण में रखा है तो गाड़ी बैल भी रखना पड़ेंगे, हल भी तो रखना पड़ेंगे ना, बिना बैल के कैसे काम चलेगा? तो धन धान्य आदि ये बाही 10 प्रकार के परिग्रह का प्रमाण करो अपनी शक्ति के अनुसार, कितना रखना है कितना नहीं रखना है। और फिर उसके बाद शेष वस्तु का त्याग करो। अब वो त्याग कैसे करना है इसके विषय में अपन चर्चा करेंगे, अपना समय हो रहा है, आगे इसी विषय में चर्चा करेंगे। पंच परमेष्ठी भगवान की जय।